हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे भूमि जनजाति के बारे में। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने जो बैच स्टार्ट किया है उस बैच का नाम है A to Z झारखंड जीके बैच, है ना। तो A to Z झारखंड जीके बैच के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं झारखंड के आदिवासी को। तो झारखंड के आदिवासी के अंतर्गत ही हम लोग भूमि जनजाति को आज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बात करेंगे भूमि जनजाति के बारे में। तो जो भी हमारे चैनल में नए जुड़े हुए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो एकदम मैं सिस्टमेटिक वे में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं भूमि जनजाति के बारे में। पहला है कि अन्य नाम। ठीक है, भूमि जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो वो है धरती पुत्र। ठीक है, और उसके बाद देखिए भूमिज को जो है ना जनजाति का हिंदू संस्करण भी कहा जाता है। भूमिज जो है जनजाति, उसको जनजाति का हिंदू संस्करण भी कहते हैं। आइए एक चीज और जानते हैं कि ये जो भूमि जनजाति है ये झारखंड में कहाँ कहाँ निवास करती है। ठीक है, इसके भौगोलिक एक्सपेंशन के बारे में। तो धनबाद में पाए जाते हैं, सिंहभूम में पाए जाते हैं, रांची में पाए जाते हैं और राज्य के अलग अलग जिलों में कुछ एक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आप लोगों ने ये जो धरतीपुत्र पढ़ा, इसका अदर नेम है, लेकिन इसका उपनाम जो है ना, देखिए भूमिज का जो उपनाम है उसे धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भूमि जनजाति को। इससे क्या मतलब इंडिकेट होता है कि जो भूमि जनजाति है वो झारखंड के धनबाद जिले में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पाई जाती है। ठीक है, इसकी बहुलता पाई जाती है। तो हमने यहाँ तक देखा। चलिए आइए बात करते हैं आगे। प्रजाति समूह की बात करेंगे कि भूमि जनजाति की जो प्रजाति समूह होती है वो क्या है। तो तमाम जनजातियों की प्रजाति समूह क्या है? प्रोटोस्टलॉइड, है ना। तो भूमि की भी वही प्रोटोस्टलॉइड ही होगी। चलिए, लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर डाल्टन की माने, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, तो भूमि जनजाति की जो प्रजाति समूह होगी वो कोलेरियन समूह के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखिए डाल्टन जो थे उसने कहा कि भूमिज जो है वो प्रोटोस्टलॉइड ना होकर वो किस में आते हैं? वो कोलेरियन समूह में आते हैं। ठीक है, और अगर रिजले की माने तो जो रिजले थे उसने कहा कि ये जो भूमिज है ना, ये मुंडा की क्या है? एक शाखा है भूमिज। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने देखा प्रजाति समूह को भी। देखिए जेपीएससी में लगभग लगभग ये जो टॉपिक है ना भूमिज, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा रहती है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही फेमस ट्राइब्स है भूमिज। चलिए आगे बात करते हैं भाषा। जो कि भूमिज का जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं लोग, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो ये लोग अपना ही लैंग्वेज बोलते हैं जिसे कि भूमिज कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये जो लैंग्वेज है ना भूमिज, जैसे खोट्टा हो गया, कुरमाली, पंचपरगनिया, उसी तरह से भूमिज भी होता है। ठीक है, तो ये भूमिज जो लैंग्वेज है इसकी लिपि भी है, इसकी लिपि भी बन चुकी है। इसकी लिपि को कहा जाता है ओल अनल। क्या कहा जाता है? ओल अनल। और मैं वो कर ओल और नल अनल। ठीक है, देखिए ये जो ओल अनल दिख रहा है ना आपको यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आविष्कार किसने किया है? तो यहाँ पे देखिए पंडित महेंद्र नाथ सरदार ने किया है। ठीक है, यानी जो भूमि जनजाति की जो लिपि है ओल अनल, इसका जो आविष्कार किया किसने किया? पंडित महेंद्र नाथ सरदार ने किया। महेंद्र नाथ सरदार। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भूमि जनजाति के बारे में आगे क्या है कि जो ग्राम प्रधान होता है, ठीक है, ग्राम प्रधान जो होती है, ठीक है, तो ग्राम प्रधान इसका उसको प्रधान कहा जाता है। भूमि जनजाति में जो गांव का हेड होता है, गांव का जो मुखिया होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रधान कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उसको प्रधान कहा जाता है। और ये जो प्रधान का जो ये पद है ना, ये वाला, ये क्या है? ये हेरिडेटरी है। यानी ये जो पोस्ट होता है ये वंशानुगत होता है। यानी क्या होता है वंशानुगत? मतलब कि प्रधान का बेटा ही आगे चल के प्रधान बनेगा, फिर उसका बेटा प्रधान बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, भूमिजों में जो सर्वोच्च देवता होती है, तो अगर हम सर्वोच्च देवता की जब बात करते हैं तो क्या हो गया इसका सर्वोच्च देवता? कौन होंगे? ग्राम ठाकुर होते हैं। ठीक है, या फिर उसको गोराई ठाकुर भी कहा जाता है। जो ग्राम ठाकुर होते हैं या जो गोराई ठाकुर है, ये भूमिजों की क्या है? सर्वोच्च देवता होते हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे धार्मिक प्रधान की। भूमि जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होता है उसको लाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाया। लाया। ठीक है, देखिए ये जो है ना आगे
ये जो तलाक प्रथा है, ये एमवीवीआई है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एमवीवीआई, ठीक है? बहुत ही मोस्ट वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि तलाक प्रथा देखिए भूमिजों में क्या है ना कि तलाक देने की एक अनोखी अनोखी प्रथा पाई जाती है। यानी कैसे है कि साल का जो पत्ता होता है उसको फाड़ के तलाक दिया जाता है उसके। जो पति होते हैं ना वो क्या करते हैं अगर अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं तो साल का पत्ता जो होते हैं, ठीक है, उसको फाड़ दिया और हो गया तलाक। तो वही होता है पति द्वारा साल के पत्ते को फाड़ने पर तलाक हो जाता मतलब दिया जाता है। चलो ठीक है। बात करेंगे श्राद्ध संस्कार की। भूमिजों में जो श्राद्ध संस्कार पाई जाती है, उसे कमावत के नाम से जाना जाता है। अरे! किस नाम से जाना जाता है? कमावत, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने देखा भूमि जनजाति के बारे में, तो यहाँ पे भूमि जनजाति समाप्त होती हुई, हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे बंजारा जनजाति के बारे में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि झारखंड के सभी लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच जाए। धन्यवाद।